सारपास का हमारा ट्रैक अब तक चीड़ और देवदार के जंगलों से होता हुआ मिनथाज पहुंचा था। अपने तीसरे पड़ाव नागारू की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, ये रास्ता बर्फ से ढके परिदृश्यों की ओर ले जाता है जो रोमांच और उत्साह से भरा अनुभव प्रदान करते हैं। तीसरे चरण की यात्रा मिनथाज से शुरू होकर नागारू तक जाएगी, जिसमें हमें 3400 मीटर की ऊंचाई से 3800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना होता है। 8 किलोमीटर के इस सफ़र को पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये नीचे जो दूर टेंट दिख रहे हैं नीचे, वो हमारा बेस कैंप था और वहाँ से हम अपनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और ये देखिए फिर हमें ये आगे की तरफ जाना है। और ये हल्की हल्की स्नोफॉल होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। खूबसूरत नज़ारा। इस प्रकार के पहाड़ी अभियानों की सफलता में स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन पहाड़ी लोगों के दमखम और जज्बे को शत शत नमन है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है, बर्फ़बारी हो रही है। ये हमारी टीम के लोग आगे निकल गए हैं और कुछ जो लोग हैं काफ़ी पीछे हैं, आ रहे हैं। इसमें बड़े इत्मीनान से चलने की ज़रूरत है, बहुत इत्मीनान से। इन दुर्गम रास्तों से हम लोग आए हैं। ये हमारे साथी आते हुए और फिर नीचे दूर वो आपको ट्रैक दिख रहा है जहाँ से आपको लोग आते हुए दिख रहे होंगे। और मौसम देखिए, इस समय चारों तरफ बिल्कुल धुंध छाई हुई है। अभी और ऊपर जाना है और ऊपर। यही रास्ता है जहाँ मुझे आपके साथ आपको लेके चलना है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है बर्फ। यहाँ की घास पे, लंबी लंबी घास पे ये बर्फ जमी हुई और ये खूबसूरत बर्फबारी होती हुई। हालांकि कठिनाई के स्तर को देखते हुए सारपास ट्रैक को मध्यम दर्जे का माना गया है, लेकिन परिस्थिति अनुसार इसमें चुनौतियां बढ़ जाती हैं। प्रारंभिक चरणों में ठोस रास्तों पर धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ना आसान होता है, लेकिन तीसरे चरण से बर्फ से ढके फिसलन भरे रास्तों के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान तापमान में काफ़ी बदलाव भी होता है। ये आप पीछे देख रहे हैं बर्फ की चादर, मोटी चादर
और हैवी स्नोफॉल हो रहा है, तेज बर्फ, जिसमें हम अपनी पूरी ट्रैक करके आए हैं। और ये हमारे सरपास ट्रैक का जो ग्लैमर है वो आपके सामने है। हो रही ना उसमें बैठी। तो सामने वाले रास्ते से हम आए और ये कैंप लगे हैं। ये हमारा हिमालयन हाइकर्स का कैंप है। ये संतोष और हमारे बगल वाले टेंट में हमारे तीसरे साथी बाहर निकल के मुस्कुराते हुए राहुल शुक्ला जी सर, और अंदर आराम फरमा रहे हैं हेलो सर, पवन गुप्ता जी। संतोष भाई। इन यात्राओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता को देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। रास्ते में या जहाँ भी हम रुके, किसी ने ज़रा सा कचरा इधर उधर नहीं फेंका, बल्कि निर्धारित जगह ही उसका डिस्पोजल किया। पल पल बदलते बादलों का रंग, ये देखिए। ये है घाटी का नज़ारा आपके सामने। ये भी हमारे साथ आ गई हैं हमारे थर्ड बेस कैंप में। शी इज द यंगेस्ट मेंबर। शीला विद हर गाइड शीला वंशिका वंशिका। बाय बाय। ये मैं किचन के टेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये हमारे डेविड, इनसे पूछते हैं हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। क्या बना रहे हो भाई? ये बन रहा था चूरमा। अरे वाह, ये चूरमा बन रहा है। और ये देखिए बर्फ पिघल के पानी बनेगा। यहाँ स्थिति है कि वैसा पानी आपका अवेलेबल नहीं है। ये देखिए जम गया पानी। अब ये गर्म करके इसको पिघला रहे हैं, इसी से चाय बनेगी, कॉफ़ी बनेगी। और ये सब हमारा स्टाफ है, हम जिनके भरोसे हम यहाँ आए हैं। ये सरपास ट्रैक का हमारा तीसरा पड़ाव है और यहाँ से हम कल 3 बजे निकलेंगे हेडलाइट लगाते के सनराइज देखने के लिए। देखें उस समय कैसा माहौल रहता है, मौसम कैसा रहता है। यहाँ पर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है, इसलिए उसके अनुसार ही हम अपने आगे का कार्यक्रम बना पाएंगे। कल हमें 3 बजे यहाँ से निकलना है सुबह ही, जिससे हम सनराइज देख सकें। तो सब अपने टाइम पास करने में लगे, अपने ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। इस लंबी, सर्द और थका देने वाली यात्रा के बाद खाना खाने से पहले
शरीर को गर्म और सक्रिय करना भी आवश्यक था। देखो आप लोगों का डांस करो डांस हो गया तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो लूट कर चली जाएगी तेरे साथ मेरे मरने सफर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ बारहमासा आप भी बोलो तो आप ही बारहमासा नरण कपल पांडु तेरा मेरी तेरा अल्मोड़ा की नंदा देवी। दूसरा तो नवाज है क्यों किया उड़ रहे उड़वा दूसरा इसके बाद ना मिलते रहो तभी तो उत्तराखंड में डांस कर सकते स्कूल में यही वाला हाँ चलो चलो गांधा को पेड़ मोड़ हो योशो में तेरा गाने भाई अब योशो में तेरा मीन दिया जा को पेड़ मोड़ हो योशो में तेरा बल सैनी से रही पाँचों बालू इसका मैं मतलब भी बताऊंगा ना मेरे सीतमा भाई गाँव की सोरेला छोड़ी देनी तेरे बोटाया कर लो सर मेरी राधा ले रुख मोड़ी तेरे बोटाया कर लो भला काबड़ी पुड़े के गोचर काका डे लुटकाई भाई कासा यूं दिन रोड़े ये गोचर कागज चुचीने गालो मासा बस इतना ही है। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों की प्राकृतिक संरचना और वायुमंडलीय वातावरण के अनूठे तालमेल के कारण नागारू का सूर्यास्त बहुत ही लुभावना होता है। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, इस घाटी में रंगों और रोशनी का एक अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। ये नज़ारा इतना दिलकश होता है कि इस समय यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति इसके सम्मोहन में बंध जाता है। बारह अप्रैल 2025 की शाम का सूरज नागारू के पहाड़ों के पीछे विलीन हो चुका है। क्योंकि कल हमें बिल्कुल सुबह 3 बजे निकलना है, इसलिए अपनी शक्ति और ऊर्जा बचाए रखने के लिए सबको आराम करने के लिए कहा गया। हम भी अपने टेंट में आ गए। कल की यात्रा हमें हमारे अंतिम और ख़ास मुकाम पर ले जाएगी। उस करिश्माई सुबह का आनंद लेने के लिए आप भी तैयार रहें और बने रहें राहुल सर के हमसफ़र।